नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पिंटू प्लांट बेस में आपके सेहत का प्राकृतिक साथी। आपका हमारी इस खास चर्चा में आज हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल्स के बारे में, जो यहाँ पे बताया जाएगा कि नेचुरल तरीका क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये ऐसा विषय है जो हर घर का, हर परिवार से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि गर्भ रोकने के आधुनिक तरीके जितने आसान लगते हैं उतने नुकसान और उतने ही गहरे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्या इनसे बचने का कोई नेचुरल तरीका है? आज हम यही जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा नेचुरल उपाय बताने वाला हूं जो ना साइड इफ़ेक्ट देगा बल्कि ना ही आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। अभी के समय में आप देख लीजिए कि अभी जो बर्थ कंट्रोल करने का कितने तरीके हैं। सबसे आम तरीका है गर्भ निरोधक गोलियां। ये गोलियां हार्मोन को कंट्रोल करती है ताकि गर्भ ठहर ना सके। दूसरा तरीका है ये आपका कंडोम, जो शारीरिक संपर्क में बाधा डालता है। और फिर आते हैं हाईटेक तरीके जैसे आईयूडी, कॉपर टी। कुछ लोग अस्थायी समाधान के लिए ऑपरेशन, नसबंदी करवाते हैं, कुछ लोग हार्मोनल इंजेक्शन लेते हैं। इन सभी तरीकों को लोकप्रियता इसलिए बढ़ी है क्योंकि ये तेज है, सरल और तुरंत परिणाम देने वाले माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इनके पीछे छिपा सच्चाई का पहलू क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि इसका साइड इफेक्ट समझते हैं, क्योंकि ये हमारे देश में खासकर इसके साइड इफेक्ट के बारे में कोई नहीं बात करता। लेकिन जब अगर मैं नेचुरल तरीके से मैं बताऊंगा तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट बताने शुरू हो जाते हैं। ये आपके शरीर के नेचुरल हार्मोन को बिगाड़ देते हैं। जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ये हमारे शरीर का नेचुरल हार्मोन होती है, उसको बिगाड़ देती है। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? सिर दर्द, मतली, वजन बढ़ना, अनियमित पीरियड्स होता है। इसके आम साइड इफेक्ट है, बहुत सारे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और साथ में इसको लंबे समय तक इन्हें लेने से बांझपन का खतरा भी बढ़ सकता है। कंडोम ये जो तरीका है, कई लोगों को लेटेक्स से एलर्जी होता है, और ये अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना हो सके तो गर्भ ठहरने का भी खतरा रहता है। पता चलता है कि लास्ट में जब ऐसा होता है कभी स्लिप हो गया, कभी लीकेज हो गया। इसमें डर रहता है, डर बना हुआ रहता है। कॉपर टी और इंजेक्शन, आईडी लगाने से पेट में दर्द होता है, अनियमित ब्लीडिंग और संक्रमण हो सकता है। इंजेक्शन से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है और हार्मोनल अनइम्बैलेंस हो जाता है। साथ में इसका ऐसा साइड इफेक्ट है कि बहुत सारे रिसर्चों ने दावा किया कि कुछ मामले में बच्चेदानी के कैंसर भी हो सकता है। नसबंदी है, ऑपरेशन के दौरान दर्द, सर्जरी का जोखिम तो होता ही है। साथ ही यह लगभग अस्थायी प्रक्रिया है कि अगर आपने एक बार करवा दिया तो दोबारा चाहेंगे कि इसको ओपन करें तो होने वाला नहीं है। सोचिए दोस्त, इन तरीकों से आप गर्भ तो रोक सकते हैं, लेकिन क्या यह आपके शरीर के लिए सही है? यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, शोध भी यही कह रहे हैं। एक स्टडी में पाया गया कि गर्भ निरोधक गोलियां लेने वाली महिलाओं में डिप्रेशन और मूड स्विंग की संभावना अधिक होती है। वही आयोडीन यानी कॉपर टी उपयोग करने वाली महिलाओं में गर्भाशय का जो संक्रमण होता का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। हांगकांग के शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स का ज़्यादा उपयोग करने से हार्मोनल संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। साथ में WHO ने भी रिसर्च करके बताया कि जो गर्भ निरोधक गोलियाँ लेते हैं तो उनको 30% ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। निश्चित है कि बाजार भी शोध कर चुके हैं बहुत सारे। अगर आप न्यूज या गूगल सर्च करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं। और अब तो बाजार में उपलब्ध है ये विकल्प। अब तो ये साफ है कि बाजार में उपलब्ध ये विकल्प जितने आसान लगते हैं उतने ही खतरनाक भी है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतने खतरनाक है तो फिर विकल्प क्या? ऐसा कोई तरीका है जो आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, जिसे आप आराम से अपनाकर खुद को सुरक्षित रख सकें? अगर आप ये सोच रहे हैं तो जवाब है हाँ, है। अब तक जो आपने सुना वो आधुनिक विज्ञान का तरीका था, लेकिन दोस्तों, प्रकृति ने हर समस्या का समाधान पहले ही दे दिया है। हमें बस उसे समझने और अपनाने की जरूरत। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में चलते हैं। इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके अब मैं आपको एक ऐसा एक नहीं बल्कि 8 नेचुरल तरीका बताने वाला हूं, जो न केवल प्रभावी है बल्कि बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके शरीर को स्वस्थ भी रखेगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह तरीका आपके जीवन को बदल सकता है। देखिए दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो उन महिलाओं के लिए नहीं है जो गर्भधारण की योजना बना रही है। यह उन परिवारों के लिए है जो प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपायों की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा प्राकृतिक, नेचुरल, प्रभावी और सुरक्षित, ये नोट कर दीजिए। लास्ट में जो मैं बताऊंगा वो 100% श्योर वो काम का रिसर्च है। जो भी बताऊंगा उसका रिसर्च आप देख लेंगे। सबसे पहला हींग। संभोग के बाद गर्भधारण रोकने के लिए हींग का उपयोग किया जाता है।
हर महीने पानी के साथ हींग का जूस पीने से गर्भधारण को प्राकृतिक रूप से रोका जा सकता है। ध्यान रखें, पीरियड्स के दौरान हींग का सेवन ना करें और जैसे ही पीरियड शुरू हो जाता तो इसका सेवन बंद कर दें। ओके, सबसे पहला है। दूसरा है दालचीनी। दालचीनी संभोग के बाद गर्भधारण रोकने के लिए दालचीनी का भी उपयोग किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। दालचीनी गर्भाशय को सक्रिय करती है और इसका नियमित सेवन गर्भधारण की संभावना को कम कर देता है। हालांकि यह तुरंत प्रभाव नहीं दिखाती है और इसे कुछ समय तक नियमित रूप से लेना आवश्यक होता है। गर्भधारण रोकने के लिए पीरियड शुरू होने तक हर दिन दालचीनी सेवन करें। आप इसे तैयार करने के लिए सुबह एक कप गर्म पानी में 1 से 2 चुटकी डालकर चाय की तरह सेवन कर सकते दालचीनी। तीसरा है अंजीर, सूखा वाला। संभोग के बाद गर्भधारण रोकने में ये भी काम आता है। सूखे अंजीर। सूखे अंजीर को प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपायों में से एक माना जाता है। यह न केवल गर्भधारण की संभावना को कम करने में सहायक है बल्कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। असुरक्षित यौन संबंध के बाद मतलब अगर आप 2 से 3 सूखे फल का सेवन कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि अंजीर का अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसका उपयोग संतुलित मात्रा में ही करें। ओके, या यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो जो आपके डॉक्टर हैं या आयुर्वेदा सलाहकार हैं या फिर वरिष्ठ हैं तो उनसे सलाह कर खाना नहीं बेहतर होगा। ओके, अभी चौथा चलते हैं अदरक। अदरक एक प्राकृतिक उपाय है गर्भ निरोधक व्रत को कंट्रोल करने के लिए, जो मासिक धर्म को प्रेरित करता है और गर्भ धारण की संभावना को कम कर देता है। संभोग के बाद गर्भ धारण रोकने के लिए अदरक की चाय का सेवन एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। इसे तैयार करने के लिए उबलते पानी में पिसी हुई या कद्दू रस करके अदरक को डालें, 5 मिनट तक उबालें, बाद में मिश्रण को छान लें और इसे गर्मा गर्म पिए। अदरक की चाय का सेवन रोजाना 2 कप पिया जा सकता है। यह न केवल प्रेगनेंसी रोकने में मदद कर सकती है बल्कि अन्य स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती है, जैसे वेट मैनेजमेंट, स्किन से रिलेटेड, मासिक धर्म को नियमित रखना। अदरक की चाय का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका भी सेवन संतुलित मात्रा नहीं करना चाहिए। और अदरक के बारे में अगर डिटेल में जाना है हमारे वीडियो पुआनी एपिक्रोट धारण रोकने के लिए इसका भी उपयोग किया जा एक प्राकृतिक उपाय है जो भ्रूण के प्रत्यारोपण को रोकने में सहायक होता है। इसका सेवन संभोग के बाद गर्भधारण की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है। खुमानी का मिश्रण तैयार करें। 1 कप पानी में 100 ग्राम सूखी खुमानी और 2 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को लगभग 20 मिनट तक उबालें या इसे ब्लेंड करें। जब ये गुनगुना हो जाए तो इसे पिएं। ध्यान रहे कि शहद गर्म पानी में जब उबाल ले, खुमानी को उबाल कर जब बाहर निकाले, जब गुनगुना हो तब शहद मिलाएं। इसके अतिरिक्त आप मासिक धर्म शुरू होने तक प्रतिदिन 5 से 10 खुमानी सूखी खुमानी का सेवन भी कर सकते हैं। ये गर्भधारण को रोकने में सहायक है बल्कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। छठा है अनानास, पाइनएप्पल। अनानास में मौजूद प्राकृतिक एंजाइम भ्रूण के आरोपण को रोकने में मदद करते हैं, जिससे यह असुरक्षित यौन संबंध के बाद गर्भधारण को रोकने का एक प्राकृतिक उपाय बन जाता है। इसका उपयोग करने के लिए संभोग के बाद 2 से 3 दिन तक प्रतिदिन 1 पका हुआ अनानास खाएं और ये उपाय न केवल प्रभावी बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। अनानास का सेवन संतुलित मात्रा में ही करें और सुनिश्चित करें कि आप इसे ताजे और पके हुए रूप में ही खाएं। पपीता एक प्राकृतिक उपाय है जो गर्भधारण को रोकने में सहायक होते हैं। यह निषेचन की प्रक्रिया को बाधित करता और असुरक्षित यौन संबंध के बाद गर्भधारण को स्वाभाविक रूप से रोकने में मदद करता है। यदि असुरक्षित संभोग हुआ है तो अगले 3 से 4 दिनों तक दिन में 2 बार पका हुआ पपीता खाएं और यह उपाय प्रभावी और स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित है। ध्यान दें कि पपीता का सेवन संतुलित मात्रा में भी करें। किसी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में है या अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर या अपने हर्बलिस्ट या आयुर्वेदा सलाहकार से परामर्श लेना उचित है। ये जरूरी ध्यान रखें। तो जो अभी तक मैंने बताया ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही था, महिलाएं के लिए, समझ गए। ये जितने भी मैंने अभी तक आपको बताया ये प्योर नेचुरल है। 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको प्रयोग करेंगे तो नेसेसरी और निश्चित तरीक़ा से काम करेगा बिना किसी साइड इफेक्ट। एक भी साइड इफेक्ट नहीं हो, प्योर नेचुरल है। और ये आपको किसी मेडिकल दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं, ये आपके कुछ किचन्स में आपके मिल जाएंगे और कुछ सब्जी मार्केट में। तो जो भी ये 7 तरीका मैंने बताया ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वो पुरुष के लिए। अपोजिट
पापो सीड यानी पपीता का बीज, ये आप पपीते लाएं और पपीते के बीज को धूप में सुखाने के बाद में 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच आप ले सकते हैं। अगले 90 दिन तक जितना भी असुरक्षित यौन संबंध बनाएं या संभोग करें, मतलब जितना भी टूर्नामेंट खेले आपको ट्रॉफी नहीं आने वाला अगले 90 दिन तक। सेम प्रोसेस अगले 90 दिन के बाद यही करना है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इसको रोक सकते हैं। ये पुरुष के लिए, स्त्री को खाने का जरूरत नहीं है। अगर ये आपके पार्टनर खाने के लिए तैयार है, मेरा मेल पार्टनर, तो आपको ये खाने का जरूरत नहीं है। अगर ये खा रहे हैं तो ये खाने का जरूरत नहीं। तो फिर पाप और सीड यानी पपीते के बीजों को लाएं और धूप में सुखाने के बाद में उसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद में 3 से 350 ml पानी लें और उसमें 2 बड़े वाला चम्मच से वो पाउडर को डालें हॉट वाटर में। जब बुना हो जाए तब उसको स्टिक करके पी सकते हैं। अगले 90 दिन तक आपका निश्चित है कि आपको नहीं होगा, चाहे जितना भी आप टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी आने वाला नहीं। अगर पार्टनर इधर उधर जाएगा तो आप सीड अपने मेल पार्टनर को दे सकते। तो दोस्तों, ये था बर्थ कंट्रोल के आधुनिक तरीकों का सच और उनका असर। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। हमने अपने शरीर को केमिकल्स के हवाले कर दिया, लेकिन अब बात है नेचुरल तरीकों की ओर लौटने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने शरीर से प्यार करना मत भूलिए। वीडियो को देखने के लिए आपको हृदय तल से धन्यवाद।